हेलो एवरीवन। मेरा पहला लेक्चर विन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे वो है बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जो कि हमारे सारे आईटीआई और डिप्लोमा के बच्चों के लिए काम में आता है। तो इसको हम बेसिक तरह से गेन करेंगे ताकि बाद में कुछ डाउट ना रहे। ये हालांकि पूरा सारा जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं उनके लिए फायदेमंद है। तो हम ड्राइंग क्या है, बेसिक ड्राइंग क्या है, ड्राइंग में क्या क्या कैटेगरी है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले। जैसे मैंने कुछ नोट डाउन करके रखा है, डेफिनेशन ही है इसलिए नोट डाउन करके रखा है। तो बाद में कुछ लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हो उसको। हम जाएंगे बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग पे। लेक्चर 1 है, मेरा पहला लेक्चर है। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे कि एडवांस में क्या क्या आता है। तो बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, तो उसको समझने से पहले हमको समझना है पहले कि ड्राइंग क्या होता है। व्हाट इज ड्राइंग? ओके, तो ड्राइंग होता है द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो दिखाने की कला होता है व ड्रॉ करने की कला रहता है, जो एक रिप्रेजेंट करने की कला रहता है उसको, किसका? एक ऑब्जेक्ट का बाय सिस्टमेटिक लाइन। कुछ सिस्टमेटिक लाइन पे अगर कुछ ऑब्जेक्ट का व्यू को दिखाएंगे या ड्रॉ करेंगे, किसके ऊपर? एक प्लेन और एक पेपर, कोई भी ले सकते हैं। कोई भी प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं या पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड ड्राइंग। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का आप अगर सिस्टमेटिक ड्राइंग करेंगे, जैसे हमने मान लीजिए एक मैच बॉक्स का किया, तो मैच बॉक्स का ऐसा करेंगे, मैच बॉक्स का हो गया। अगर एक आदमी का किया तो आदमी का ऐसा होगा, जो भी। तो एक सिस्टमेटिक लाइन पे मैं कर रहा हूं, कुछ लाइंस खींच रहा हूं, कुछ पर्टिकुलर शेप दे रहा हूं उसको अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो वो सिस्टमेटिक लाइन बन रही है, तो उसको बोल रहे हैं हम ड्राइंग। तो कोई भी ड्राइंग ऐसे ही जनरेट होता है जनरली। तो उसके बाद दो टाइप के ड्राइंग होते हैं। जनरली ड्राइंग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो दो टाइप के जो डिवाइड किया गया है, उसमें जो मेन है वो है, हम जो पढ़ेंगे वो है इंजीनियरिंग वाला पार्ट। लेकिन उसके साथ हमको जानना भी जरूरी है वो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मेनली इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट है आर्टिस्टिक ड्राइंग और सेकंड है इंजीनियरिंग ड्राइंग। आर्टिस्टिक ड्राइंग किसको बोलते हैं? आर्टिस्टिक ड्राइंग हो गया सिंपली आप कुछ भी हाथ से खींचते हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करके हाथ से खींचते हो। कोई भी मॉडल का, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट का आप व्यू खींच रहे हो, कोई आदमी का फिगर बना रहे हो, तो सारा हो जाएगा क्या? आर्टिस्टिक ड्राइंग में। और इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या हो गया? कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे स्केल हो गया, पेंसिल हो गया, कुछ इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलर लेके उसको अगर ड्रॉ करेंगे तो वो पार्ट हो जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में। दोनों अच्छे से समझ गए। जैसे फ्री हैंड स्केच और मॉडल स्केच जो भी कर रहे हैं वो हो गया आर्टिस्टिक ड्राइंग, और सेकेंड पार्ट हो गया जो इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से कर रहे हैं वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो आर्टिस्टिक ड्राइंग में क्या हो जाएगा, उसका जो हम परिभाषा जो भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? द सेम लाइन, ये सेम लाइन सब पे रिपीट कर रहा हूं मैं, इसलिए अंडरलाइन कर दिया। आगे जो है आपको वो एडिशनल क्या उसमें ऐड होता है वो बता देता हूं। दी आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दिखाने की कला है ये। ऑब्जेक्ट किसका? सच एज पेंटिंग का कर सकते हो, बैनर का हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, सिनेमा हो सकता है, और उसके रिलेटेड कोई भी चीजें, वो सब जाएगी आर्टिस्टिक ड्राइंग में। किसके मदद से करेंगे? बाय द आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट बनाएगा, वो आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है। एक पेंटर हो सकता है, एक बोर्ड बनाने वाला हो सकता है, एक बैनर बनाने वाला हो सकता है, एक सिनेमा और पिक्चर मूवी थिएटर वगैरह में जो बनाने वाला वो भी हो सकता है। कैसे बनाएगा वो? बाय हिज इमेजिनेशन। वो अपनी सोच से बना सकता है, बैठे बैठे आंख बंद करके सोच के बना सकता है। और उसके अलावा क्या कर सकता है? और कीपिंग द ऑब्जेक्ट बिफोर हिम, ऑब्जेक्ट को सामने रख के, जैसे पेंसिल स्केच वगैरह कोई बनाते हैं तो फिगर देख के बनाते हैं, या तो उसी का कोई फोटोग्राफ वगैरह देख के बनाते हैं, या आदमी को खुद खड़ा करके फिर पेंसिल स्केच बनाना शुरू करते हैं। तो ये सारा क्या हो जाएगा? आर्टिस्टिक ड्राइंग में जाएगा। वो कोई भी कर सकता है, उसको कहना है आर्टिस्टिक ड्राइंग। तो सेकेंड पार्ट ये हो गया हमारा जो प्रोफेशनल काम करते हैं। और जो सेकेंड पार्ट हो गया वो हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है? जनरली इंजीनियरिंग
लैंग्वेज आया मतलब कुछ तो इंजीनियरिंग पार्ट हो गया, उसमें इन्वॉल्व होगा। इंजीनियरिंग पार्ट में क्या इन्वॉल्व होगा वो देखना है। दी आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, ये कॉमन। उसके बाद किसका करना है, एनी इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट। अभी इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट क्या है वो भी देखना पड़ेगा, इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट में क्या क्या आएगा। जैसे मैंने डिस्टिंग्विश कर दिया, पेंटिंग, बैनर्स, ये सब तो चले गए आर्टिस्टिक में। तो जो भी बचा और क्या क्या बचा जिसको पर्टिकुलर हम इंजीनियरिंग फील्ड में ले सकते हैं, सच एज क्या कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग कोई कर रहे हैं तो वो जाएगा इंजीनियरिंग में, कोई मशीन का ड्राइंग कर रहे हैं वो भी इंजीनियरिंग में, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स कोई भी कर रहे हैं तो वो भी जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, रोड्स कर रहे हैं वो भी जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, वगैरह वगैरह जो भी आप उसके रिलेटेड कर रहे हो वो सारा जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो कहां पर करना है, सेम ऑन ए पेपर और ए प्लेन, कोई भी एक प्लेन सरफेस आपको चाहिए करने के लिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी ऐसा नहीं होता कि उबड़ खाबड़ में कर दिया, पहाड़ में कर दिया, क्या नहीं, आपको रिप्रेजेंट करना है एक पेपर और पेन में। इन दोनों में एक नॉर्मल पहचान कैसे कर सकते हैं, वो भी एक कला है कि नॉर्मल पहचान कैसे करेंगे कि आर्टिस्टिक है और इंजीनियरिंग है। आर्टिस्टिक में क्या है, कुछ पिक्चर हम बना देंगे लेकिन उसी पिक्चर में उसका सारा डायमेंशन हम एज्यूम कर सकते हैं। एक देखिए जैसे बैनर, एक एग्जांपल दे रहा हूं, पेंटिंग और बैनर। एक पेंटिंग बना है कोई कबूतर का, तो हम कबूतर का साइज इमेजिन करते हैं, इतना बड़ा नहीं सोचते, कितना बड़ा ही सोचते हैं, क्योंकि वो फोटो देखते हैं हम लेकिन सोचते हैं कबूतर कितना बड़ा होता है, राइट। तो वैसे ही बैनर जो जाएंगे, बैनर में देखिए जब भी इलेक्शन वगैरह का बैनर बनता है तो आदमी को रिप्रेजेंट करता है, कितनी भी बड़ी पिक्चर हो जाए आदमी की, लेकिन हमारे सोच कहाँ जाती है, वो आदमी का साइज के ऊपर, कि वो प्राइम मिनिस्टर ये है, कि चीफ मिनिस्टर ये है, और लोकल एमएलए ये है, और किसी का बर्थडे पार्टी में कोई रिप्रेजेंट करते हैं, और केक वगैरह का साइज इतना बड़ा हो, लेकिन हम सोचते हैं केक का साइज कितना 1 kg होगा, ½ kg होगा। तो ये आर्टिस्टिक ड्राइंग में क्या है, सिंपली इमेजिनेशन और ऑब्जेक्ट के पास में रखना बिफोर हिम, ये दोनों जरूरी है। तो इससे हम साइज शेप का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रॉपर एक मेजरमेंट रहता है, वो याद रखना है। प्रॉपर मेजरमेंट मतलब आप कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ एक बॉक्स का ड्राइंग किए, तो बॉक्स का पर्टिकुलर एक, ये मान लीजिए बॉक्स है, तो बॉक्स का पर्टिकुलर कुछ साइज देना है, तो जाके उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलेंगे, क्योंकि वो डायमेंशन जरूरी है। नहीं तो ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, कितना बड़ा बॉक्स है हम इमेजिन कैसे करें, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट बॉक्स के ऊपर लिखा नहीं है मैच बॉक्स है क्या है, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमेंशन रहता है, तो डायमेंशन एक पार्ट है, उसके बाद हम जाएंगे, डायमेंशन का एक पूरा क्लासेस रहेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कैसे डिस्टिंग्विश करना है। ये इमेजिनेशन से हो सकता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको डायमेंशन दिया जाए, तो डायमेंशन रहता है, चाहे वो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन हो, चाहे मशीन हो, इलेक्ट्रिकल हो, रोड हो, कुछ भी हो, एक पर्टिकुलर डायमेंशन है। वो डायमेंशन किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी प्रकार दिया गया हो, लेकिन कुछ तो कुछ रेफरेंस डायमेंशन रहना चाहिए जिसके हम पहचान सके कि ये इंजीनियरिंग रिलेटेड पार्ट है। और ऐसा भी हो सकता है कि हम एक फिगर बनाए, उसमें भी डायमेंशन दे, लेकिन फिगर पर्टिकुलरली कहाँ चला गया, आर्टिस्टिक ड्राइंग में, और पर्टिकुलरली ये सब ऑब्जेक्ट चला गया इंजीनियरिंग में। तो इसका रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो सारे का डायमेंशन रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि आर्टिस्टिक ड्राइंग हमारा पार्ट नहीं है टेक्निकल फील्ड में, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग हम पढ़ेंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी बहुत सारा कैटेगरी है, तो कैटेगरी में कैसे डिवाइड करेंगे उसको वो भी देख लेते हैं, और नॉर्मल कैटेगरी जो भी है उसके सब कैटेगरी आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मल कैटेगरी जो है वो सब अभी देख लेते हैं। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग को 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। चार में क्या हो गया, पहले ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, उसके बाद मैकेनिकल ड्राइंग, उसके बाद सिविल ड्राइंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल मेंशन किया है, लेकिन इलेक्ट्रिकल रिलेटेड सारा कंपोनेंट रहेगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सारा कंपोनेंट्स का ड्राइंग। तो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग क्या है, मैकेनिकल ड्राइंग क्या है, सिविल ड्राइंग क्या है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्या है, वो सब डिटेल हम आगे जाएंगे, लेकिन एक जनरल ब्रीफ में कर देता हूं, जिससे आगे वाले क्लास में कैच के लिए आपको इजी हो, उतना ही इंट्रोडक्शन कर देता हूं।
तो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का टाइप्स देख रहे थे। पहले तो पता चल गया हमें कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है। जैसे कुछ बिल्डिंग, रोड, मशीनरी का ड्राइंग कर रहे हैं तो उसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं, जिसका एक पर्टिकुलर डायमेंशन होता है। और उसके बाद वही इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिए, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड बहुत बड़ा है तो इसको कैटेगराइज कर दिए कि ड्राइंग में इजीनेस आ जाए। तो कैटेगराइज करेंगे तो ड्राइंग करना और सीखना भी इजी हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, पहले ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स है, जो कि हम ज्योमेट्री बॉक्स, स्केल, पेंसिल, रबर, रबर के बाद कंपास वगैरह, प्रोट्रैक्टर जो भी यूज करके ड्राइंग कर रहे हैं वो हो गया ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। जैसे रेक्टेंगल वगैरह वो आगे बता देता हूं आपको। फिर मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल कंपोनेंट्स का ड्राइंग जो भी बना रहे हैं हम मैकेनिकल ड्राइंग हो गया। जो सिविल रिलेटेड ड्राइंग बन रहा है वो सिविल ड्राइंग हो गया। जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की ड्राइंग बना रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हो गया। तो पहले जा रहे हैं हम ज्योमेट्रिकल पे। तो ज्योमेट्रिकल में क्या क्या ड्राइंग, वही है रिप्रेजेंट किसको करोगे, जो ड्राइंग को रिप्रेजेंट करोगे वो ड्राइंग क्या होगा। जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर और ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स ईटीसी कर देता हूं। उसके बाद सर्कल, पॉलीगन जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो उसका जो भी ड्राइंग बनाएगा वो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो हो जाएगा ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स। उसके बाद मैकेनिकल में जाते हैं। मैकेनिकल ड्राइंग में क्या आता है, जैसे कुछ मशीन कंपोनेंट, इक्विपमेंट्स, कुछ टूल्स एंड टूल जो भी ड्राइंग उसका बना रहे हैं। जैसे नॉर्मली मशीन कंपोनेंट्स, टूल्स एटसेट्रा, इसका जो भी ड्राइंग हम बना रहे हैं तो हो जाएगा मैकेनिकल ड्राइंग्स। इसमें सारा मैकेनिकल रिलेटेड कंपोनेंट्स की ड्राइंग बनाते हैं। उसके बाद जाएगा सिविल ड्राइंग में। सिविल ड्राइंग में क्या क्या आता है, पहले तो आपको पता होगा कि रोड एक सिविल वर्क है मेन। तो एनएच वगैरह कहीं कंस्ट्रक्शन होता है और कहीं गांव का रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको सिविल ड्राइंग में जनरेट करना पड़ता है। उसी हिसाब से, उसी प्लान के अकॉर्डिंग हम वर्कआउट करते हैं। तो रोड हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ब्रिज हो गया, ईटीसी जो भी उसके रिलेटेड ड्राइंग आ गया। छोटे छोटे ब्रिज हो गया, छोटे रोड हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया जो सिविल रिलेटेड हो वो सब सिविल ड्राइंग में आएंगे। तो सिविल ड्राइंग में जो भी बनाएंगे हम सिविल रिलेटेड कंपोनेंट रहेंगे। और लास्ट में रहेगा आपका इलेक्ट्रिकल, जैसे मोटर, केबलिंग, रूटिंग जो भी, और एंड कंपोनेंट्स भी कर देता हूं। कंपोनेंट्स तो मोटर, केबल रूटिंग वगैरह और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो भी रहेगा उसका सारा ड्राइंग इसमें आएगा, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में आएगा। तो ऐसे में क्या होता है, डिस्टिंग्विश करना इजी हो जाता है। जैसे ये ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है, ये मैकेनिकल ड्राइंग है, ये सिविल ड्राइंग है, ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है। ये चारों कैटेगरी के हम डिवाइड कर दिए हैं कि पर्टिकुलर फील्ड में एक इंजीनियर काम करते हैं, क्योंकि ये ड्राइंग ही इंजीनियर का लैंग्वेज हो जाता है। क्योंकि अगर सिविल ड्राइंग जो बनाएगा सिविल ड्राइंग का लैंग्वेज हो जाएगा, क्योंकि जो भी ऑफिसर को हम सबमिट करेंगे उसको ही एबल टू रीड, तो वो समझ पाए। तो इसीलिए पर्टिकुलर डिवीजन दिया गया है, सिविल ड्राइंग एक बनाएगा, मैकेनिकल एक बनाएगा, ज्योमेट्रिकल एक बनाएगा, इलेक्ट्रिकल, चारों विंग अलग है। तो चारों विंग का अलग अलग से ड्राइंग बनता है और उसको हम डिफाइन करने के लिए उसको एक कैटेगरी वाइज में पुट कर दिए हैं। तो सारे का मैनुअल वर्जन भी है और कंप्यूटर वर्जन भी है। तो यहीं पर हम ये बेसिक ड्राइंग का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर खत्म करते हैं और उसके बाद आगे जो जाएंगे थोड़ा थोड़ा एडवांस पढ़ के जाएंगे, ड्राइंग कैसे जनरेट करना है उसका रिलेटेड थिंग्स वगैरह को। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको देखें जरूर, अपने दोस्तों को दिखाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि बहुत सारे बंदे हैं जिसके पास
साधन नहीं है वो भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। ये ही विन एकेडमी का हमारा जो प्रयास है आप लोग के पास पहुंचने का। धन्यवाद।